सुदामा के चरित्र की व्याख्या आई। सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र, इस पर थोड़ी सी चर्चा डालेंगे, इसकी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। सुदामा भगवान कृष्ण का मित्र, परम मित्र। एक तो मित्र होता है और ये कौन है? परम मित्र। मित्र तो ऐसे ही है कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन परम मित्र इतने बड़े हैं कि क्या बताएं भैया इनके बारे में, जिनके लिए भगवान स्वयं अपने आसन को छोड़ देते हैं। तो कोई छोटा मोटा तो मित्र है ही नहीं है? कृष्ण आसीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसादात्मा जितेन्द्रिया। भगवान कृष्ण का एक मित्र है जो जाति से ब्राह्मण है। पंडित की यारी, टीवी की बीमारी, कांस को खेत, छूटे ते नहीं छूटे, चाहे कितनी कोशिश कर ले। पंडित की यारी, टीवी की बीमारी और कांस को खेत। भैया आसानी से ना छूटे। मेहतारी पंडित की यारी नहीं करे, हाँ नहीं तो पागल है जाए। एक कवि कह रहा था, महाराज पंडित जी ते पागल ना हो, जाटन ते पागल है जाए। के जाटों से पागल हो जाए? कि हाँ। कि कैसे? कि कंबल तो फाटी भली और साबित भली ना टाट, और जात तो सब भली और दोस्त भलो ना जाट। भैया कोई जाट हो, मैं किसी जाति सूचक नहीं बता रहा, मैं तो वैसे ही बता रहा हूं। जाट के ऊपर मुझे एक दृष्टांत याद आ गया कि एक जाट का लड़का डीपीएस स्कूल में जाने लगा। अब डीपीएस स्कूल में जाने लगा तो बच्चे को पहाड़े सिखाते हैं, काउंटिंग सिखाई जा रही है। और काउंटिंग में क्या सिखाया जा रहा है कि 16 दूनी 32। क्या सिखाया जा रहा है? 16 दूनी 32। और जाट के लड़का थे के में हारे सुना तो वो के 16 दूनी 21। अब बार बार 16 दूनी 21। टीचर को क्रोध आया, कहने लगे अपने पिताजी को बुला के लाना। अब भैया अगले दिन जाट देवता स्कूल चले गए। और जब जाट देवता स्कूल चले गए तो वहां जाके पूछने लगे टीचर से कि हाँ बताओ क्या बात है, कैसे बुलाया गया है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे को इतना सिखाया जा रहा है कि 16 दूनी 32, 16 32, और ये कहता है कि 16 दूनी 21। तो अपने बेटे की कमर थपथपाई जाट ने, कहने लगा शाबाश बेटा शाबाश। उन्होंने कहा कि शाबाशी और दे रहे हो? अरे ये काउंटिंग गलत कर रहा है कि हमारे बड़े बूढ़े तो 16 दूनी 8 पे ही डटे रहे, ये 21 पे तो पहुंच गए हो। का इतना 32वीं बोली दे। बड़े बूढ़े तो 16 दूनी 8 पे ही रहे, ये 21 पे तो आएगो, 32 पे भी पहुंच ही जावेगो, चिंता मत करो महाराज। तो भैया कोई जाट हो तो कोई वो मत सोचना, ये एक दृष्टांत है, केवल दृष्टांत तो दृष्टांत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। कैसे हैं? ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत स्वभाव और महाराज जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को भी जीत लिया है।
और उनकी पत्नी पतिव्रता पतिं प्राह माल्यता वंदनेन सा दरिद्राशीदमाना सा वेपमाना विगम्य च। महाराज एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और जाकर कहने लगी कि आप अपने मित्र के यहां क्यों नहीं जाते? ननु ब्रह्मान भगवता, मैंने सुना है वो साक्षात भगवान है। आपके जो मित्र हैं वो कौन है? साक्षात भगवान है। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? हमारे भूखे रहते रहते कई कई दिन फाके निकल जाते हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? आज यहाँ भैया आज इतनी बात को सुने तो कहने लगे कि घर में तो कुछ भेंट ले जाने के लिए भी नहीं है। मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, वेद के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप में तो ले जाए, कुछ तो ले जाए। अब जब इस बात से कहा है कि कुछ तो ले जाया जाए, इति संचित्य मनसा गमनाय मति दधे। हे देवी, घर में कुछ रखा हो तो दे दो, जो ले जाओ। उस ब्राह्मणी ने आज पड़ोस से 4 मुट्ठी चिवड़े ले लिए हैं, 4 मुट्ठी चावल आज पड़ोस से लिए हैं और आज पड़ोस से लेकर कहने लगी हैं कि लो महाराज, हमारे पास तो केवल यही है। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तुंदुला चैल खंडेन तान बदद्वा भद्रे प्रादादुपायनम। आज भैया वो 4 मुट्ठी तंदुल लेकर चल दिए हैं, लेकिन रास्ते में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? यदि मैंने अपने मित्र का हिस्सा ना खाया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। पश्चाताप, यदि हमसे कोई अपराध बन गया है, कोई गलती हो गई है तो हम पश्चाताप करें और पश्चाताप करने पर ही हमारा अपराध समाप्त हो जाता है। लेकिन भैया यहाँ पर रास्ते में जैसे ही जा रहे हैं, रो रहे हैं और रो भी कैसे रहे हैं कि यदि मैंने अपने मित्र का हिस्सा ना खाया होता तो ये दिन दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे करके भैया थोड़ी दूर चल पाए, आंख लगी और जब आंख खुली तो सीधे द्वारकापुरी में। वहां द्वारपालों से कह रहे, भैया यहाँ मेरो कन्हैया रे। द्वारपाल भगवान स्वामी नारायण के द्वारपाल है, ऐसे वैसे थोड़े ही हैं। और जैसे ही द्वारपाल है तो यहाँ कह रहे, महाराज थोड़ी देर डटो। बताना चाहते हैं, किसे बताना चाहते हैं कि भगवान कहीं आराम ना कर रहे हो, भोजन ना कर रहे हो। भगवान यदि भोजन कर रहे हो, आराम कर रहे हो तो हमें विघ्न नहीं डालना चाहिए है? आज सुदामा कह रहे हैं, देखो देखो ये गरीबी गरीबी का वो राहा, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम,
यही सोच कर मैं आस लाया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा प्यारे, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सका बद नसीब आ गया है, मिलने सका बद नसीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन प्यारे, लगाया गले से सुदामा को मोहन प्यारे, लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन प्यारे, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचम्मा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचम्मा, मेहमान के साथ अजीब आ गया है, मेहमान के साथ अजीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया
आसन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए प्यारे, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए प्यारे, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। शीश पगान जगा तन में प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाह पानहु की नहीं श्यामा, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक रयो चक सो वसुदाय विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने जैसे ही सुदामा नाम की ध्वनि सुनी है, उसी समय भाग छूटे हैं। अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के आसन पर बैठे हुए थे। तरम बिलो क्या अच्युतो दुरात, प्रिया परंकम स्थित, से सूत थाये चाबेत दोरे, दो भर्या प्रे ग्रहिणे मुदा। महाराज भगवान भाग छूटे, कहां पटका है कहां अंग वस्त्र है सब भूल गए हैं। अग्रहित छिरसा राजन भगवान लोक पावना। भगवान का नाम वैसे तो पावन है, लेकिन जब ब्राह्मण आया उसे कलेजे से लगाया, उसके चरण धोने लगे, और जब चरण धोने लगे चरण दबाए भी जा रहे हैं। अंतःपुर की स्त्रियां कह रही हैं कि कितना भाग्य का बली है कि स्वयं त्रिलोकी जिनके चरण धो रहे हैं, इसके भाग्य की सराहना कैसे की जा सकती है। किमुनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोके ग्रहितेनाधमेन च। इस नंग धड़ंग निर्धन निंदनीय और निकृष्ट भीख मांगने वाले ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण वैसे त्रिलोकी के नाथ इसके चरण दबा रहे हैं। लक्ष्मीपति, कौन चरण दबा रहा है? लक्ष्मीपति, स्वयं लक्ष्मी जी जिसकी सेवा कर रही है पंखा झलकर।
जिसकी लक्ष्मी जी पंखा झलकर सेवा कर रही हैं। आज यहां चरण दबाते दबाते, पंखा झलते झलते भगवान अपने मित्र का हाथ पकड़ लेते और मित्र का हाथ पकड़कर वो पुरानी बातें याद कर रहे हैं। कैसे हम दोनों गुरुजी के घर पढ़ने के लिए गए, शिक्षा दीक्षा के लिए गए हैं। कहने लगे, भैया हे ब्राह्मण शिरोमणि, हम गुरुजी के घर गए, पता है क्या? मित्र सुनो, आज बताना चाहते हैं मित्र को कि इस संसार में गुरु कौन है। गुरु कौन है? भगवान ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है। और व्याख्या क्या है? सेवे सत्कर्मणाम साक्षात् द्विजा तेरी है संभवा। अधो अंग यत्रा श्रमणा यथा हम ज्ञान दो गुरु। भैया हम दोनों गुरुकुल में निवास करते थे। गुरु इस संसार में पहले गुरु हैं हमारे माता पिता, जिनके कारणवश हमें ये शरीर मिला है। यदि ये शरीर ना होता तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि शरीर साधन है। इसलिए प्रथम गुरु है माता पिता, जन्मदाता। इसके बाद उपनयन संस्कार करने वाले, यानी कि जो हमें शिक्षा ग्रहण कराते हैं। लेकिन तीसरे वे मेरे ही समान पूज्य हैं, जो ये रास्ता बताते हैं कि मुझ तक कैसे जाया जाएगा। दीक्षा गुरु, जो परमात्मा का ज्ञान देने वाला है, वो गुरु साक्षात मैं ही हूं, मैं ही गुरु हूं और गुरु ही मैं हूं। भगवान कह रहे हैं, मैं किसी भी धर्म से, किसी भी वर्ण से, किसी भी जतन से प्रसन्न नहीं होता। तो सेयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रयाय यथा। मैं किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी वर्ण से, किसी भी कार्य से संतुष्ट नहीं होता हूं, लेकिन जो गुरु की सेवा करता है उससे मैं अनायास ही संतुष्ट हो जाता हूं। गुरुदेव की सेवा और शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूं, किसी और चीज से संतुष्ट नहीं होता। ना तो मैं वेद्याध्ययन से संतुष्ट होता हूं, ना वानप्रस्थी के धर्म से या तपस्या से, और ना ही मैं गृहस्थ के धर्म से। मैं तो केवल एक ही चीज से संतुष्ट होता हूं, और वो है गुरु की सेवा करने से। भगवान ने जब इस प्रकार से कहा तो बातें चलती रही, सारी चर्चाएं हुई, और कहने लगे, तुम मेरे लिए अपने घर से कुछ नहीं लाए? किमोपायन मानितम ब्रह्मांड में भवता ग्रह
ए सुनो, तुम जब घर से चले तो मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए? कुछ तो लाए होंगे। ए श्रद्धा से लाए हुए किसी भी वस्तु या फल से मैं प्रसन्न नहीं होता, लेकिन मेरा भक्त श्रद्धा से, उन्हें पता तो है लेकिन पहले पका रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति। भैया पत्र पुष्प फल इत्यादि जो मेरा भक्त प्रेम से ले आए, मैं उससे ही प्रसन्न हो जाता हूं। कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? एक दूसरा पटल उठाएं। जब सुदामा चावल की पोटली बांधकर ले जा रहे थे, भैया चिवड़ा तो मांग के लाई है। एक कवि लिख रहा था, एक संत लिख रहे थे कि चिवड़ा मांग के लाई है और भगवान के लिए एक अंग रखा। अंग रखा जानते हैं? अंदर का वस्त्र, एक अंग रखा, वह फाड़ के और वह में चावल की पोटली बनाई। कोई नया वस्त्र तो था नहीं। अंग रखा, बच्चे भी हैं, कितनी बार उससे नाक थूक भी पहुंचा गया होगा। कोई फालतू कपड़ा होता है, रसोई में भी होते हैं, वैसे भी होते हैं। एक अंग रखा और उसमें भी पता नहीं कितनी बार क्या क्या पहुंचा नहीं गया होगा। और उसी अंग रखा में चावल बांध के भगवान के यहां चल भी दिए और लेके भी कहां जा रहे हैं? बगल में दबा के। भैया सबसे ज्यादा दुर्गंध कहां से आती है? ये बगल से आती है। पसीना भी सबसे ज्यादा आता है। द्वारकापुरी तक गए, बगल में चावल की पोटली दबाए के, तो भैया उबल के भी तैयार है गए होंगे। बड़ी गहराई से समझना इस बात को। नाक थूक पता नहीं क्या क्या लग रहा होगा उस अंग रखा, और उस अंग रखा के अंदर भी चावल और चावल भी काख में, और काख में जहां पसीना, बदबू, दुर्गंध इत्यादि सब रहती है। भगवान उस वस्त्र को छीन कर और जब चावलों को ग्रहण करते हैं तो रुक्मिणी जी सहजा बोल उठी, महाराज ये भक्त पागल है जो तुम्हारे लिए इतना इतर, इतना परफ्यूम, इतनी ये सब कुछ सुगंधित तैलीय वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो बताया है, भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मुझे किसी का कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं ना, मुझे किसी चीज से भूख मिटती है, ना मुझे किसी फल में सुगंधिता आती है, ना फूल में सुगंधिता आती है, ना किसी में दुर्गंध आती है। मुझे तो केवल एक ही चीज लगती है, और वो क्या है? भक्ति उपैतमाश्रम। जो भक्त मेरे आश्रित होकर, जो भक्त मेरे आश्रित होकर मुझे कुछ भी अर्पित कर दे। भक्त आश्रित होकर, देखो आश्रित कैसे होकर? एक संत माधव दास हुए हैं, और माधव दास शीत प्रसादी लेते थे। शीत प्रसादी जानते हैं आप लोग? जो संत भोजन कर जाते उनकी पत्तल से एक कमोरी में पत्तल पहते उठा उठा के रख ले वे, और फिर भगवान को भोग लगावे। भगवान को भोग लगा के जब खावे, एक बार संतों की झूठन शीत प्रसादी, भगवान को भोग लगायो, दो बन गए, और फिर पायो। एक दिन जल्दी जल्दी में शीत प्रसादी इकट्ठी तो करी, बारिश आ गई, शीत प्रसादी इकट्ठी करी और जल्दी से इकट्ठी करके और खाने लग गए। भोग नहीं लगाया, मुंह में जैसे ही गस्सा डालो, पहले तो भूल गए बेचारे, अब भूल गए तो ही बढ़िया, भूले ही रहते, लेकिन मुंह में जैसे ही गस्सा गया तो ध्यान आयो कि भगवान को भोग
अब उबलते हैं तो संतों का प्रसाद है, अपमान होगा, और निगलते हैं तो भगवान को भोग नहीं लगा है। अब तो रो रहे हैं, कुछ कर तो सकते नहीं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। मेरे से अपराध बन गया, मैंने भगवान का भोग नहीं लगाया। मेरे से अपराध बन गया, भगवान का भोग नहीं लगाया। मेरे से अपराध बन गया, मैंने भगवान का भोग नहीं लगाया। रो रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए, रो क्यों रहा है? यानी भोग नहीं लगाया। भगवान ने कहा ला दे, उगल, मुंह से उगल। झूठा है, नहीं कह रहा है, झूठा है, नहीं उगल नहीं सकता, आपको नहीं दे सकता। भगवान कहने लगे, वैसे तो रोजाना रसोई बनाकर तू मुझे पका के खिलाता था। अरे झूठा ही तो खिलाता था, सबकी शीत प्रसादी होती वही तो खिला रहा था, कोई नया थोड़ी खिलाया है तूने। अब जो तू रो रहा है कि मैं झूठा हो गया यार, भोग ला दे। भगवान ने हाथ डाला और उसके मुंह में से निकाल कर और स्वयं ग्रहण कर लिया। ऐसे हैं मेरे दयालु, ऐसे हैं मेरे भगवान। तो भगवान को कोई नई चीज नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रक्षति। बिलनी क्या कर रही है? बिलनी करती क्या है? बेर, भगवान के लिए बेर, बद्री फलम। अपच बताया है, अपच, पच्चे नहीं है, अपच्य है बद्री फल। भगवान को बेर खिला रही है, और बेर भी खिलाते खिलाते यहां पर चाख कर देख रही है, खट्टे हैं या मीठे हैं। तदहम भक्त्योपहतमास्नामि। अब यहां सोच लीजिए आप लोग, भगवान ने कहा है कुछ तो लाया होगा। अब वो उन्होंने तो नीचे मुंह लटका लिया, क्या लाया हूं, कैसे बताऊं। थोड़े से चावल, वो भी बगल में तैयार हुए हैं, पके पकाए हैं, कुकर की सीटी पहले ही लग गई है। भगवान बड़े कैसे हैं, थोड़े से जिद्दी भी हैं, थोड़े से भक्त के पीछे पागल भी हो जाते हैं, दीवाने भी हो जाते हैं, मस्ताने भी हो जाते हैं। इति युक्तो अपि द्विजे, इति युक्तो अपि द्विजस्तस्मै वृणीता पतये श्रिया। जो उनकी पत्नी ने 4 मुट्ठी चिवड़े तंदुल दिए थे, अब उन्हें कैसे दें, कैसे दें। भगवान तो सर्वभूतात्माद्र के साक्षात तत्स्यागम कारणम। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, साक्षात भगवान हैं। और भगवान ने झपट्टा मारो, कांख में से वो चावल की पोटली निकाली, और यहाँ स्वयं जहार किमतिमंती प्रतिकुंडलान, यहाँ निकालो, झपट्टा मारो। जैसे ही एक मुट्ठी चावल पाए तो सब कल्याण कर दिया। और भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए बड़ी प्यारी वस्तु लेकर आए हो, चिवड़े मुझे बड़े पसंद है। और भगवान जब उनका भोग लगाते हैं, एतावतालम विश्वात्मना सर्व संपत्ति समर्दये।
अब जब जैसे ही दूसरी मुट्ठी का पान करना चाहते हैं, रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लेती है, भगवान इतना ही बहुत है, ज्यादा नहीं। इस लोक के लिए इतना ही बहुत है। भगवान ने सर्वस्व सौंप दिया है और वो ब्राह्मण एक रात्रि रहे हैं और एक रात्रि रहकर अगले दिन जाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण बार बार पूछ रहे कुछ चाहिए तो नहीं, और जब पूछा कि कुछ चाहिए तो नहीं, तो सुदामा एक जवाब मांग रहे हैं, उल्टा जवाब मांग रहे हैं, तुम तो मेरे साथ हो ना, तुम तो मेरे साथ हो ना। आज यहाँ बताना चाहते हैं